ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो। तो देखिए सीधी तस्वीरें दिखा रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की और किस तरह से उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। और ये स्वागत की तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल धौलपुर में है, धौलपुर के दौरे में, और ये खास तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल धौलपुर की बाड़ी में है, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री का किस तरह से स्वागत किया गया। तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो यहां पर मौजूद है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहां पर भव्य स्वागत। तो जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। आज जो सम्मेलन को भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और फिलहाल जो है स्वागत की तस्वीरें यहाँ पर निकल कर आ रही है। भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। तो बीजेपी के कार्यालय में पहुंच रहे हैं और देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह यहां पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शर्मा के पहुंचने पर उनका स्वागत यहां पर किया गया, वो खास तस्वीरें आपने देखी होगी। तो धौलपुर से लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी रवि हमारे साथ बने हैं। रवि, देखिए फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहां पहुंचे हैं, क्योंकि धौलपुर की बाड़ी में है। एक बार जानकारी जरा दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो बाड़ी में जो शिक्षक संघ का कार्यक्रम था उसमें भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। धौलपुर में जो बीजेपी मुख्यालय है वहां पर मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया गया, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का जो एक सभागार है उसमें धौलपुर जिला भाजपा की ओर से उनका स्वागत किया जा रहा है। और सबसे पहले मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा, उन्होंने बलिदान दिवस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो मूर्ति है, तस्वीर है, उस पर पुष्प अर्पित किए। अब मुख्यमंत्री का बारी बारी से स्वागत किया जा रहा है। जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे फिलहाल कौन कौन मौजूद है वहाँ पे, क्योंकि मुख्यमंत्री शर्मा हमको नजर आ रहे हैं, उनके अलावा और कौन कौन मौजूद है, क्योंकि उत्साह भी कार्यकर्ताओं में होगा। देखिए, मुख्यमंत्री के अलावा जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं जवाहर सिंह मैडम वो मौजूद हैं, शिक्षा जो मंत्री है मदन दिलावर वो मौजूद है, भाजपा के जो जिलाध्यक्ष वो मौजूद है, नीरजा शर्मा है, राजा खेड़ा से जो भाजपा की प्रत्याशी रही वो मौजूद है, जो लोकसभा की जो प्रत्याशी रही इंदु जाटव वो मौजूद है, तमाम भाजपा के नेता मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री का सौंपा पहनाकर यहाँ और मंत्री का सौंपा पहनाकर यहाँ स्वागत किया जा रहा है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि कि इसके बाद मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम है, उनकी वापसी कब होगी और कब तक चलेगा ये कार्यक्रम जो भी वहाँ पर अभी हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था पहले बाड़ी का ही कार्यक्रम था, लेकिन प्रोग्राम में थोड़ा चेंज हुआ। चेंज होने के बाद बीजेपी मुख्यालय आने का कार्यक्रम रखा गया। हालांकि इस बदलाव को किसी को बताया नहीं गया था, हालांकि बाद में औपचारिक जो कार्यक्रम है वो बाद में आया, लेकिन अभी ये कार्यक्रम बना है मुख्यमंत्री का बीजेपी मुख्यालय स्वागत समारोह का। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद सीधे हेलीपैड पे जाएंगे, हेलीपैड के बाद सीधे वो जयपुर के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल रवि, क्योंकि कार्यक्रम जो था 2:30 बजे मुख्यमंत्री के निकलने का वक्त था, लेकिन शायद थोड़ी देर क्योंकि कार्यक्रम में कुछ बदलाव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम का जो बदलाव की अगर बात कही जाए तो सिर्फ एक बदलाव यहाँ नजर आया है। मुख्यमंत्री का बीजेपी मुख्यालय में जो है कार्यक्रम बाद में चेंज हुआ था। बिल्कुल रवि, एक बार आपको रोकना चाहूंगी, मुख्यमंत्री शर्मा क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं दर्शकों को। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर धौलपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनके पुष्पांजलि के कार्यक्रम में विराजमान राजस्थान के शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर जी, यहाँ के प्रभारी और गृह राज्य मंत्री भाई जवाहर सिंह जी मैडम साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सत्येंद्र पाराशर जी, सम्मान के सह प्रभारी भाई दीनदयाल कुमावत जी, एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा जी, हमारी सांसद प्रत्याशी रही इंदु जाटव जी, हमारे राजा खेड़ा से प्रत्याशी रही नीरजा शर्मा जी, हमारे पार्टी के प्रत्याशी गिरिराज मलिंगा जी, धौलपुर के हमारे प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा जी, बसैली के प्रत्याशी सुखराम कोहली जी, हमारे पूर्व विधायक मनोरमा जी, पूर्व विधायक रविंद्र जी, जगमोहन जी बघेल साहब, तुलसी जी अंदाना साहब, रानी कोहली जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के नेतागण और सामने मेरे बैठे पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सभी इस कार्यक्रम में आए हैं। निश्चित रूप से आज ऐसे हमारे मनीषी, ऐसे हमारे महान चिंतक विचारक और उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जो काम किया, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज बलिदान दिवस है। निश्चित रूप से मैं उनके बलिदान दिवस के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं आप सभी से अनुरोध
बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन उनको कश्मीर की चिंता थी, क्योंकि वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहते थे। वो आजादी के बाद पहली सरकार बनी थी, उसमें उद्योग मंत्री थे, लेकिन उन्होंने उद्योग मंत्री से इस्तीफा दिया, क्योंकि कांग्रेस उस समय तुष्टीकरण के आधार पर चल रही थी। शुरू से ही आजादी के बाद एक ऐसा रास्ता उन्होंने बनाया जो उन लोगों को, शहीदों को और हमारे उन पूर्वजों को जो ध्येय बना करके आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उससे उनको लगा कि देश विपरीत दिशा में जा रहा है। देश के अंदर धारा 370 कश्मीर के अंदर लगाई गई, वो उसके घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा इस देश में दो प्रधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर के अंदर जाऊंगा, बिना परमिट के जाऊंगा, और उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। कश्मीर के अंदर गए, रहस्यमय ढंग से उनकी मां मृत्यु हो गई, वहां वो शहीद हो गए। हमें ऐसे हमारे लाडले चिंता मनीषी हमारे माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी का विचार, हमारी पार्टी का आधार, हमारी संस्कृति, हम जिसे लेकर के चलते हैं। हम सबसे पहले हमारे राष्ट्र को मानते हैं, दूसरे नंबर हम पार्टी को मानते हैं, तीसरे नंबर व्यक्ति को मानते हैं। हम व्यक्ति आधारित राजनीति नहीं करते, हम एक राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से हम राजनीति करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हमारे मनीषियों ने जिस विचार को लेकर के और इस राजनीति में आगे आए, उन्होंने उस राजनीति को एक दिशा देने का काम किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा देश लड़ रहा था, लेकिन जिस तरह से आजाद होते ही कांग्रेस की जो नीति थी वो तुष्टीकरण की नीति थी, भ्रष्टाचार के आधार पर चलने वाले थे, उनका विरोध करने वाले सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। हम कह सकते हैं हमारे इस विचार को लेकर के हमारे कुछ ऐसे मनीषियों ने जो राष्ट्रीय विचार को लेकर के चलते थे, उन्होंने एक मन में एक बात आई उनके में, क्यों ना एक ऐसे राजनीतिक दल का गठन किया जाए तो राष्ट्र की प्रेरणा से चले, राष्ट्र को दिशा देने का काम करे, राष्ट्रीय विचारधारा और हमारी संस्कृति जो हमारा मूल विचार है उसे लेकर के चले। उन्होंने 8-10 लोगों ने एक जनसंघ के नाम से 21 अक्टूबर 1951 को एक स्थापना की थी। जनसंघ नाम से उसने किया है। 2080 में 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी के नाम से पुनः उस संगठन को बनाया गया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जिस विचार को लेकर के हमारे मनीषी चले थे, वो 8-10 लोग जिन्होंने राष्ट्र में एक नई धारा बहने का काम किया था, और उन्होंने उस नई धारा को आगे बढ़ाते हुए आज हम कह सकते हैं हमें गर्व होता है। तो 8-10 लोगों की राष्ट्रवादी लोगों ने जिस पार्टी का गठन किया वो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी। हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते हैं, हम किसी विचार को लेकर के चलते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 21वीं सदी भारत की होगी। 2014 के बाद बदलता हुआ स्वरूप आपने देखा होगा। 2014 के बाद देश में जिस तरह से माहौल बदला है, क्योंकि आप देखते हैं 2014 के बाद जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के आधार पर, आतंकवाद, नक्सलवाद के आधार पर लोग चलते थे। आपको मालूम होगा किस तरह के आए दिन घोटाले होते थे, उन घोटालों के बीच में क्या होता था। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, 2014 के बाद देश के अंदर एक भी घोटाला ऐसा नहीं हुआ जिसे कोई कह सके। और यही नहीं, देश के अंदर हमें अवधारणा बदलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे देश में आतंकवाद नक्सलवाद को खत्म करना हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज हमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें किस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ोगे तो 1942 के अंदर जब बंगाल के अंदर जब अकाल पड़ा था तो उन्होंने किस तरह से किसानों को भामाशाहों के माध्यम से, उस समय के ऐसे उद्योगपतियों के माध्यम से उन्होंने एक गांव एक ढाणी जाकर के उस अकाल लगातार 3 साल अकाल पड़ा था, उस अकाल में लोगों की सेवा करने का काम किया।
प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को लेकर के हम चले। निश्चित रूप से हम अगर आगे चलेंगे तो इस राष्ट्र को मजबूती प्रदान करेंगे। हमारा ध्येय राष्ट्र को मजबूती प्रदान करना है, हमारे प्रदेश को मजबूती प्रदान करना है। आपने देखा होगा हमारी सरकार को 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में जो हमने कहा था एक के बाद एक लगातार हमने ऐसे निर्णय किए हैं। जो हमने घोषणा पत्र में बात की थी, हमारे संकल्प पत्र में जो बात की थी, उस संकल्प पत्र के लगभग 45% बातों को हमने पूरा किया है। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमारी राजस्थान की सरकार हर काम के लिए कृत संकल्प है। हमारे राजस्थान के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, आम आवाम के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है कि निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आपको ये विश्वास दिलाते हैं हमारी सरकार निश्चित रूप से जो आपके बीच में संकल्प पत्र हमने लिए हैं उनको हमारी सरकार पूरी तरह से पूरा करेगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे देश के स्वतंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, हमारे राज्य सरकार की योजना है, उनको प्रचार प्रसार भी करें, गांव के उन लोगों को लाभ दिलाएं, क्योंकि हम भी एक नागरिक हैं। हम भी हमारे एक नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं, क्योंकि हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको किसी लाभ की आवश्यकता हो, किसी योजनाओं की आवश्यकता हो। उनको ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ दिला करके उनके वहां तक नीचे तक, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे अंतिम व्यक्ति तक, जब तक अंतिम व्यक्ति जो है उस तक हमारी योजनाएं नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमारे प्रदेश का, देश का उत्थान नहीं होगा। हमारी महिला जब तक शिक्षित नहीं होगी, हमारी महिला अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होगी, जब तक हमारा प्रदेश और देश सुदृढ़ नहीं होगा। हम इन कामों को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे देश को, हमारे प्रदेश को मजबूत करने का काम करें। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी ये सरकार जो काम कर रही है आगे और इसको गति आपके माध्यम से मिलेगी, क्योंकि आप उन योजनाओं को आगे तक पहुंचाएंगे। हम आपका भी सुझाव लेना चाहते हैं, आपका भी कोई अच्छा सुझाव हमारी सरकार के लिए हो तो निश्चित रूप से उसको भी हम सुझाव आप दें। हमारा आने वाले समय में बजट भी आएगा, उसके सुझाव आपके माध्यम से हम ले रहे हैं। लगातार हम 8 दिन से हम हर वर्ग के लोगों के सुझाव ले रहे हैं और उन सुझावों के माध्यम से आगे हम बजट लाने वाले हैं। ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण योजना एक साथ हो जाए, लेकिन हम एक विश्वास दिलाते हैं सर्वमत तरीके से हम राजस्थान के हर नागरिक की समस्या को भी सुनेंगे, हर समाज की समस्या को सुनेंगे, हर व्यवसाय की समस्या को सुनेंगे, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आपसे ये आह्वान करते हुए कि आइए हम अगर एक कदम चलेंगे तो हमारा राजस्थान 100 कदम चलेगा। इस विश्वास के साथ आप सभी लोगों ने जो मान और सम्मान दिया है उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ क्योंकि आज मेरा यहाँ शिक्षक संघ राष्ट्रीय का कार्यक्रम था, मेरे को अवसर मिला और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में धौलपुर के कार्यकर्ताओं का दर्शन का मुझे लाभ मिला। मैं निश्चित रूप से आपके दर्शन के लाभ से अपने आप को समझता हूँ कि मैं